तो हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन है ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अकर करता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसके अंदर जो पेरेंट सेल का जो बॉडी होता है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग, नहीं तो ब्रेक बोल सकते हैं। इट ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स, और हर एक फ्रैगमेंट जो होता है वो डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में। जो ये टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये अकर करता है स्पायरोगेरा में और साइकुन में। Whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spirogera, मतलब when the condition favors Spirogera, यानी कि favorable condition भी बोल सकते हैं। When the condition favors Spirogera, its filaments grow up very fast। जो filament होती है वो जल्दी से grow करती है और break हो जाती है छोटे छोटे fragments में। Each fragment starts to live as a new Spirogera fiber. If the body of Cycone breaks up accidentally into many fragments, अगर एक्सीडेंटली साइकुन का जो बॉडी है वो ब्रेक हो गया अलग अलग फ्रैगमेंट में, तो हर एक फ्रैगमेंट जो होता है वो डेवलप हो जाता है एक नए साइकुन में। इट डेवलप्स इनटू अ न्यू साइकुन। अब यहाँ देखते हैं कि रीजनरेशन क्या है, वो देखते हैं हम। रीजनरेशन, यू मे नो दैट द वॉल लिजार्ड ब्रेक्स अप एंड डिस्कट सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी। जो वॉल लिजार्ड है, मैक्सिमम लोगों ने ये फिनोमिनन देखा होगा कि जो वॉल लिजार्ड होते हैं हमारे घर में, चिपकली बोलते हैं हम इसको, तो ये कभी कभी जो उनकी इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे कि कोई उनका शिकार करने आया है, कोई उनको मारने आया है, तो होता क्या है, वो जो उनका टेल का जो लास्ट पार्ट होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली कट हो जाता है वो। तो क्यों करते हैं ये? डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड। जो डिस्कार्डेड पार्ट होता है वो रीजनरेट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। ये जो एग्जाम्पल है ये है एक लिमिटेड रीजनरेशन का। However, under certain situation, an animal planaria breaks up its body into two parts, and thereafter each part generates the remaining part of the body, and thus two new planaria are formed. तो प्लानेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, वो खुद को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, और जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो रीजनरेट हो जाता है। ये जो एनिमल है, इसका एनिमल बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जो भी बोलना है, ये है प्लानेरिया, और ये रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि सिर्फ रीजनरेशन ही बोलना चाहिए, क्योंकि रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं बोल सकते हम। तो इस तरीके से था हमारा था फ्रैगमेंटेशन और था रीजनरेशन। तो आइए अब देखते हैं कि बडिंग क्या है। बडिंग के अंदर, इन केस ऑफ हाइड्रा, फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। तो ये स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। तो जो हाइड्रा है ये एक ऑर्गेनिज्म है। फेवरेबल कंडीशन यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल, फूड बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, सफिशिएंट, एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड। एक स्पेसिफिक पार्ट होता है बॉडी का जहाँ पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, तो वो आउटग्रोथ को हम पकड़ेंगे, ये जो बर्ड बोल सकते हैं हम, एक आउटग्रोथ होती है। कैसे होती है आउटग्रोथ? रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल के जो सेल्स होते हैं जो बार बार रीजनरेट होते हैं, या बोल सकते हैं कि बार बार डिवाइड होते हैं, तो उसको हम वो डिवाइड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। यहाँ पे हमने फिगर के अंदर देख लिया ये बड है। बड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। जो बड है वो सक्सेसफुली, एकदम अच्छे से, फाइनली, ओके, इट फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा, एक छोटा सा हाइड्रा फॉर्म करता है। डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, तो यहाँ का अभी पहले हम समझते हैं कि है क्या है। स्टेटमेंट दिया है डर्मल लेयर्स जो है और जो डाइजेस्टिव कैविटी है बडिंग हाइड्रा की, ये कंटिन्यूटी होती है पेरेंट हाइड्रा के साथ। मतलब जो यहाँ पे सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड हाइड्रा, नहीं तो जो नया हाइड्रा है, नेसेंट हाइड्रा भी बोलते हैं हम उसको, जो नेसेंट हाइड्रा है
उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? पेरेंट हाइड्रा। तो यहाँ पे जो डर्मल लेयर जो डाइजेस्टिव कैविटी है ये पेरेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। पेरेंट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा, ये हमने देखा। फिर बडिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा, बडिंग हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है और एंड स्टार्ट्स टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज एंड बिकम्स एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। फिर उसके बाद जो उसका सब सारे सिस्टम्स होते हैं या प्रोसेसेस जो होते हैं वो अकेला कर सकता है। इट कैन लीव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। वो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? रूट, स्टेम, लीफ, बड। फिर उसके बाद ये जो है ये चारों, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। ये चारों की वजह से ही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म्ड with the help of eyes present on tuber, whereas in Bryophyllum it is performed with the help of buds present on the leaf margin. ये Bryophyllum है, buds present है leaf margin के ऊपर। ये देखिए ये leaf margin है, ये रहे buds। इसके वजह से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। अब ये स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड बड्स। और ये जो पोटैटो है जैसा हमने देखा यहाँ पे जो आईज होती है उसकी मदद से। फिर इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। जो नोड्स होते हैं उसके ऊपर भी बड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके मदद से भी होता है। तो यहाँ पे जो मेन मैं बोलता हूँ स्वीट पोटैटो हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, और फिर उसके बाद शुगर केन, ग्रासेस, ये जो है ये चारों याद रखने जैसी चीजें हैं क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम के अंदर आता ही है नेम द फॉलोइंग के लिए। इन केस ऑफ प्लांट, ये तो हो गया चलो। फिर उसके बाद प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। कैरेट और रेडिश ये जो दोनों है ये क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? रूट्स की मदद से। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे जो फंगाई लाइक म्यूकर, मतलब म्यूकर एक फंगाई है, ये इनकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस होती है। फिर उसके बाद उनके पास स्पोरेंजिया होता है, ये जो सर्कल दिख रहा है हमें ये स्पोरेंजिया है। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, ये जो स्पोर्स है ये बन गया, ये देखिए यहाँ पे लिख के भी दिया है हमें स्पोर्स। ये जो स्पोर्स है ये एक बार बन गया, जो स्पोरेंजिया होता है वो बर्स्ट हो जाते हैं और बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम वो उगते हैं अंदर जाके। फिर जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस और नई न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म। तो ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारा वीडियो खत्म होता है। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।